अपने शब्दों को, अपने भावों को सुंदर शब्दों में पिरोना और वो भी साहित्यिक रूप में पिरोना बड़ा मुश्किल है। दीदी जी के प्रति जो भाव है वो हम ही जानते हैं। मनीषा दीदी ने बहुत कुछ जो कुछ भी बोला वो बहुत कम है जो मैं समझती हूँ, पर सही में शब्दों का चयन करना और इतनी लंबी यात्रा को थोड़े से सेंटेंस लेकर उसको समाहित करना बड़ा मुश्किल है। मैं बड़े दीदी को कई बार कहती भी हूँ कि दीदी जी, अच्छा, बड़े दीदी के जन्मदिन पर बहुत सारी यादें प्रारंभ से लेकर अब तक की संक्षेप में मनीषा दीदी ने बताई हैं। सही में हम आध्यात्मिक जगत के यात्री हैं, हम सांसारिक तो है नहीं, और अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करके प्रपंच में, संसार में आना और संसार को संवारना बड़ा ही मुश्किल है। मुझे इसको बंद करना बड़ा कठिन है, पर ये सर्वसमर्थ है। जैसे गुरुदेव सर्वसमर्थ थे, ऐसे हमारे दीदी जी भी सर्वसमर्थ हैं। आध्यात्मिक जगत में जब हम समाधि अवस्था में जाएं और उसके बाद कोई कहे अरे देखो वो बाहर किचन में आटा खत्म हो गया है, और आप गहरी निद्रा में सो रहे हो और कोई कहे उठो बाहर जाकर देखो झगड़ा हो रहा है, कैसा लगता है? इसी प्रकार से उच्च अवस्था को प्राप्त करके, जो कि अभी आप सुन ही रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं है। जो दीदी जी की तपस्या तब भी और आज भी, अभी भी दीदी जी अपना सुबह मेरे ख्याल से 3 बजे से लेके शाम तक आप या तो गीता या रामायण या माला या वो हवन या फिर इस सारे में ही देखोगे। भोजन के नाम पर उनके नज़दीक के ज़्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानती, परंतु इतनी तब और अब की, तब की अवस्था, तब की तपस्या और आज के ये सारे, चाहे वो कर्म कांड है, चाहे वो ध्यान है, चाहे वो पूजन है, ये सारा करते हुए जब ये पता चले कि किचन में जो कणक है उसको तो सुरसरी लग गई है, कैसा लगता है? वो कौन करेगा? ये नहीं कि आप और हम करते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। पर गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। वो कहते देखो, जब हम दूध है या पानी है, मक्खन निकाल कर जब उसके अंदर उस मक्खन को डाल देते हैं पानी के अंदर या दूध के अंदर, वो लिप्त नहीं होता, वो ऐसे तैरता रहता है ऊपर ही। तो प्रपंच, संसार हमारे लिए प्रपंच ही है, मैं तो यही मानती हूँ। संसार आपके लिए संसार होगा, हमारे लिए वो प्रपंच है। तो प्रपंच में से, प्रपंच के भीतर रहते हुए उस आग की नदी को तैरकर क्रॉस करते हुए अपने उस हिमालय पर्वत पर बर्फों के बीच में समाधिस्थ होना और फिर पुनः आग की नदी में आना, फिर वहां जाना बहुत मुश्किल, असंभव। मैं तो कई बार कुल्लू वाले दीदी को बोलती होती हूँ कि दीदी जी जैसे इस इंटरनेशनल ब्रह्मर्षि मिशन को संभाल रहे हैं, मुझे एक दिन के लिए बोलो तो मैं आधा घंटा भी नहीं संभाल सकती, मैं तो भाग जाऊंगी। तो ये सब कहने की बातें हैं। जो कपिल देव जी कह रहे थे, मैं बड़ा माइन्यूटली सुन रही थी, बहुत अच्छा बोलते हैं कपिल देव जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी शान करनी और बड़ी ये भी हमारे समय के हैं, उन्होंने सारा देखा है सब कुछ। तो दीदी जी के लंबी आयु हो, तपस्या है, ये सारी बातें ठीक है, पर इस समय प्रेजेंट में हम हर समय उनके साथ खड़े रहें, आगे पीछे इधर उधर, बस यही हमें लगता है कि हम उनके लिए भीड़ है। गुरुदेव तो उनके लिए है ही, वो तो हर समय हर क्षण उनके साथ है, हमारे साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं,
बहुत मुश्किल है। तो मैं तो दीदी जी को अब क्या बोलूँ, तभी मैंने बोला कि वो सर्वसमर्थ हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है कि जो सर्वसमर्थ होता है वो क्या करता है, वो विवेक के द्वारा जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी उलझने आती हैं, आपको शायद ये पता नहीं है, उड़िया बाबा जी बहुत बड़े संत हुए हैं और उड़िया बाबा जी ने बड़े बड़े संप्रदायों में आश्रम संभाले, पर वो रात को 12 बजे बोरिया बिस्तर उठा के भाग गए थे। उनसे नहीं संभला, वो छोड़ छाड़ के भाग गए। इनके ऊपर गुरुदेव की कृपा है। जैसा कि अभी जया जी बोल रहे थे कि जया जी बोल रही थी कि कैसे शिव के सारी बारात है, कोई कैसा कोई कैसा, गुरुदेव के पास सारे सर्वसमर्थ हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी को लालसा नहीं है, किसी को संसार नहीं चाहिए। बाकी हम संसार में रह तो रहे ही है ना, इसी में ही रह रहे हैं, यही सारे संबंध है। यहाँ रोटी भी खानी है, सोना भी है, दिन भर की वहाँ भोग भी है, दिन भर का प्रपंच भी है, उसी में रहते हुए हम अपने आप को अंदर से कैसे संभालते हैं, ये मैं बड़े दीदी को फील कर सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ, पर मेरे पास शब्द नहीं है, ना ही मुझे बोलना आता है। लिखने के लिए मुझे बोलो, मैं लिखती रहती हूँ बैठकर। तो इसलिए मैं तो बार यही गुरुदेव से प्रार्थना करूँगी कि भाई जैसा लिख रहा है, जैसा चल रहा है, इससे सुंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए वो ऐसे ही इसको चलाए रखें। जितने क्षण हम जी रहे हैं, जितने क्षण दीदी जी अपनी योगिक माया से उसमें से निकल रही है, विचरण कर रही है, वो सारा का सारा सार्थक हो, वो सारा का सारा अभीष्ट हो, वो सारा का सारा हमारे लिए फलदायी हो। आम का रसाल सुना है आपने, ऊपर का कैसे छिलका होता है और अंदर रस से भरा होता है, और जैसे उसको आप ऊपर से लो कुछ नहीं दिखता, जैसे उसको फोड़ो रस ही रस निकलता है, चूसो और रस मिलता है, और उसकी गुठली से पुनः फिर आप पेड़ बना लेते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, संतों की माया बड़ी विचित्र है, और संत जन जो है वो हमेशा हमारे ऊपर कृपा ही बनाए रखें। इससे अधिक मेरे को लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। मैं बारंबार बड़े दीदी के शिव चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ, और जन्म जन्मांतर हम इसी गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर उन्हीं के शिव चरणों में चलते रहें। ओम